इज़ हैविंग क्रश ऑन यू, किसी इंसान को आपके ऊपर क्रश हो रहा है। मुझे लग रहा है कोई आपके कॉलेज, स्कूल या फिर कलीग हो सकते हैं, लाइक आपका वर्क प्लेस हो सकता है जहाँ पे किसी को आपके ऊपर बहुत अच्छा वाला क्रश है। सो ही इज़ सीइंग यू फ्रॉम डिस्टेंस एंड ही लाइक्स यू। ऑफकोर्स ये ही और शी कोई भी हो सकता है, सो बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो ही और शी लाइक्स यू, ही और शी इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो आपको बहुत नॉलेजेबल मानते हैं। नॉलेजेबल से ज़्यादा वो आपको बहुत फोकस्ड मानते हैं कि आप अपने काम में बहुत फोकस्ड हो, या आप अपने काम में बहुत फोकस्ड हो, आप अपने काम में ही लगे रहते हो। लाइक ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा है, उसे नहीं मतलब किसी दुनिया से। सो आप कुछ ऐसे हो। थोड़ा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि वो आपको थोड़ा मैजिकल भी मानते हैं। लाइक दे सी यू वेरी प्योर हार्टेड, लाइक उनको लगता है कि आप बहुत प्योर हो। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने आपसे बात करी है या नहीं करी है, बट अगर वो आपको सिर्फ देखते ही हैं तो दूर से देख के उनकी ऐसी एनालॉजी है आपके बारे में, कि ऐसी थिंकिंग है आपके बारे में कि यू आर वेरी नॉलेजेबल। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, लाइक यू आर वेरी फोकस्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है एंड आपको अपनी सिर्फ ग्रोथ से मतलब है। आपको अपने आप को बढ़ाना है, अभी कहीं पे भी हो सकता है, कॉलेज, वर्क प्लेस, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो एंड आप धीरे धीरे नॉलेज गेन करके वहाँ तक पहुँच जाते हो या वहाँ तक पहुँच जाओगे, उनको ऐसा लगता है। और थर्ड थिंग, वो आप बहुत प्योर हार्टेड मानते हैं, कुछ डिवाइन मानते हैं आपके नेचर में। लाइक उनको देखते ही ऐसी फीलिंग आती है दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आजकल के जो लोग हैं उनसे बहुत बहुत डिफरेंट हो, यू आर वेरी डिवाइन। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपको देख के उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो बिल्कुल ही लाइक ऐसा कि जो भगवान का बहुत फेवरेट हो, बहुत डिवाइन हो, बहुत एंजेलिक वाइब हो, या बहुत प्योर, मतलब इस दुनिया के लोगों के हिसाब से बिल्कुल अलग। ओके, लाइक वेरी प्योर, वेरी डिवाइन। बार बार मुझे वही वर्ड्स आ रहे हैं कि मतलब जिसके मन में कोई मैल ना हो, समझ रहे हो आप, वेरी प्योर। ओके, या वो आपको वो आपको ब्यूटीफुल से ज़्यादा रिजर्व्ड और फोकस्ड मानते हैं। और उनके लिए ना, मेरे को लगता है ब्यूटीफुल से ज़्यादा फोकस्ड जो लोग होते हैं अपने काम में, और जिनका ऑरा बहुत डिवाइन होता है, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं उनको। ऑरा तो आपका डिवाइन है ही, बट उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपके बारे में ये करते हैं दैट यू आर वेरी फोकस्ड पर्सन। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड, आपको नहीं मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, बस आपको अपने से मतलब। लाइक आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो फालतू की पंचायत में लगे रहते हैं या फिर किसी की बुराई कर रहे हैं। लाइक आपको नहीं है मतलब, आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो, या और ग्रो करने में फोकस करते हो। ओके, और मुझे ये भी वाइब आ रही है कि वो देख रहे हैं आपको। लाइक हो सकता है ये 1-2 साल से चल रहा हो, क्योंकि मुझे लग रहा है, या फिर 2-3 महीने से भी हो सकता है। उन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, आपको ग्रो करते हुए देखा आपकी स्किल्स में। या ही और शी समवेयर थिंक्स कि यू आर वेरी टफ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप को अगर वो अप्रोच करने आए तो उनको लगता है कि आपको लाइक हासिल करना, वर्ड आ रहा है मेरे को, हासिल करना है, या फिर आपको आपसे बात करना है, या फिर आपको उस तरीके से अपने लाइफ में लेके आना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, या बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो दैट्स वाई उन्होंने अभी तक ये डिसीज़न नहीं लिया है, या अभी तक वो आए नहीं आगे। डजंट मीन कि वो डर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं वो, बट यू नो वॉट, दूर से देखने में उनको इंटरेस्ट है आप में, बट वो उन्हें लगता है कि जब वो पास आएंगे तो आप बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन हो। या तो अगर वो पास आएंगे तो थोड़ी चीज़ें बिगड़ जाएंगी शायद, या डर वाला डर नहीं है, बट हाँ ये है कि यू आर वेरी डिफ़िकल्ट और आपको करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट टास्क को हम करेंगे करेंगे टाइप्स वाला होता है। या बट समवेयर ही और शी वॉन्ट्स टू कम, एंड उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि उनको कभी भी सिंपल चीज़ें पसंद आई नहीं, उन्हें टफ़ चीज़ें पसंद आई हैं, टफ़ लोग पसंद आए हैं। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि वो अपने करियर में बहुत अच्छे हो, अगर वो कोई वर्क प्लेस है आपका तो लाइक उनकी अच्छी खासी इनकम है, या फिर अगर वो कॉलेज स्टूडेंट भी हैं कोई, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी पढ़ाई में, अपनी नॉलेज में बहुत अच्छे हैं। तो और बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे हैं वो।
सो ही और शी थिंक्स कि उन्हें कभी भी ईजी चीज़ें पसंद आई भी नहीं है, वैसे भी डिफ़िकल्ट चीज़ें पसंद आई है, लाइक पढ़ाई में हो, करियर में हो, सब्जेक्ट में हो, तो उन्हें लोग भी डिफ़िकल्ट ही पसंद आएंगे, तो ऐसे उनकी थिंकिंग है। सो वो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करे कि देखो अगर मैं ऐसे ही करता रहा या ऐसे ही करती रही तो मैं कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगी, अचीव नहीं कर पाऊँगा, या फिर ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं ला पाऊँगा, कभी भी नहीं ला पाऊँगी जो मैं सीरियसली जिनको पसंद करता है पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे तो हमेशा से ही डिफ़िकल्ट चीज़ें पसंद आई हैं। ओके, सो या नाउ या मतलब मुझे लग रहा है ना उनको आपको, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर बहुत वाइब आ रही है कि वो आपको देखते हैं। मुझे बातों की इतनी वाइब आई नहीं थी, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्होंने कभी आपसे आकर कुछ बात करी भी है आज तक, वो दूर से देखते हैं आपको। एंड यू नो वॉट, ही और शी इज़ वेरी पावरफुल पर्सन, पावरफुल इन द सेंस कि अगर ये वेल्दी हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत, और सेल्फ मेड पर्सन लग रहा है मेरे को, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ सेल्फ मेड पर्सन है ये कि इनको किसी से कुछ विरासत में मिला है, नहीं, बहुत सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत मेहनत करके पहुँचे और बहुत अच्छे मेहनती इंसान है, ठीक है। बट वो दूर से आपको देखते हो, उन्हें एक पैशन आता है, उन्हें एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ यार ये इंसान अच्छी है, इंसान अच्छा है, एंड दे वॉन्ट टू कम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो दूर से देख के ऐसे एडमायर करना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एडमायर कर रहा है, या कम्प्लीटली एडमायरिंग एनर्जी, कि वो दूर से देख के जो कुछ प्यारी चीज़ होती है हम किसी को जैसे देखते रहता है ना, वैसे वाले टाइप फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो प्यार से देखते रहते हैं, और या वो आप में खो जाते हैं, ऐसा। और मुझे नहीं लगता कि आप, हो सकता है आप जानते हो बट आपने कभी इतना शो नहीं किया, आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड, आप अपने काम में इतने बिजी हो कि आपको मतलब ही नहीं है। या उन्हें कभी कभी इंट्यूशन भी आती है, अर्ज भी आती है कि कुछ तो कनेक्शन है मेरा इस लड़की या लड़के के साथ पास्ट लाइफ से, या फिर अगर वो इन सब चीज़ों में ऑफकोर्स मानते हैं, लेकिन उनको है ऐसा कि कुछ तो है, कुछ कनेक्शन तो है यार उनको। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, उनको ऐसी फीलिंग है आपके बारे में, वो आपको पसंद करते हैं, सब कुछ है, बट एक अनकही और जो समझी नहीं जा सकती वो वाली फीलिंग है कि कुछ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, बट मुझे इस इंसान से है फीलिंग। मतलब मुझे इस इंसान से आता है कि इंसान को मैं पहले से जानता हूँ, इस इंसान को पहले से जानती हूँ, मतलब उनको आपको देख के ऐसा लगता है कि वो आपको पहले से जानते हैं, कुछ है कनेक्शन। सो या इंटरेस्टिंग रीडिंग। या बट बहुत सोचते हैं वो कि वो आए आपके पास, बट वही बात है कि वो कुछ चीज़ ख़राब वराब नहीं करना चाहते और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, दैट्स वाई वो अपना टाइम ले रहे थे, आपको देख रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग टाइम में एक्शन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अब डिसाइड कर लिया। देखो वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लगता ये ऐसे इंसान है कि हमें पसंद आएगा तो अपने ईगो में नहीं आएंगे, या फिर अगर मुझे कोई पसंद आ रहा है चीज़ तो मैं डर रहा हूँ, नहीं, ना तो ईगो है ना डर है, सिर्फ एक चीज़ है कि टाइम लेके आना चाहने वाले पर्सन हैं ये। मतलब कोई भी काम इम्पल्सिवली नहीं करेंगे कि अगर कोई पसंद है आज ही बोल दिया, नहीं, पहले श्योर होंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, बिकॉज बहुत स्टेबल पर्सन लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन लग रहा है अपने मतलब ऐसा होता है ना कि हम हर एक कीमती चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं, तो आपने जब भी करियर डिसाइड किया तो आपने बहुत सोच समझ के किया है, ऐसे ही ये सब में है। अगर उन्होंने कभी करियर भी डिसाइड किया, बहुत सोच समझ के काम किया, अब अपनी ये लव लाइफ भी डिसाइड करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने पहले अपनी फीलिंग्स पक्की करी है, एंड अब उनको लगता है उनकी फीलिंग्स पक्की हो गई है, दैट्स वाई रीडिंग आ रही है और वो आपकी तरफ आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी होगा मुझे जाना तो पड़ेगा, ऑफकोर्स शी और ही इज़ डिफ़िकल्ट, बट अगर वो मुझे मना भी करेगा तो मेरे को एक्चुअली एटलीस्ट क्लैरिटी आएगी, ऐसे बीच में अटकने से तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो वो मेरे को लग रहा है एक्शन लेने के लिए आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए आ रहे हैं, एंड लेट्स सी अब क्या होता है, वो तो आपके ऊपर है। या सो उनको ऐसा लगता है कि क्लैरिटी चाहिए उनको, अब क्लैरिटी तो एक्शन लेने से ही आएगी, इमेजिनेशन से तो नहीं आएगी देखते रहने से। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि या सो ही और शी इज़ कमिंग विद एन ऑफर टू सर्च फॉर क्लैरिटी कि क्या ये म्यूचुअल है या फिर कुछ हो सकता है। या इफ़ यू आर, अगर आप मेरे से फीलिंग्स के बारे में पूछो तो फीलिंग्स एक कंपेनियन की है, एक साथी की है, क्या मिलकर कुछ क्रिएट करना, मिलकर एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्रिएट करना, साथी वाली एनर्जी है। कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा लेना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल साथी, लाइक कंपेनियन। मुझे कंपेनियन वाली फीलिंग आ रही है कि एक प्योर कंपेनियन चाहिए उनको, थोड़ा आप एफर्ट डालो, थोड़ा वो एफर्ट डालो और एक अच्छा रिलेशनशिप बने। या फीलिंग्स
फीलिंग्स हैं एंड दे वांट म्यूचुअल रिलेशनशिप, या that's their intention, okay, and that's their feelings. So कंपेनियन तो आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ज़्यादा लोगों से लाइक इतना मिलते जुलते हो नहीं, आप बहुत रिजर्व और फोकस्ड इंसान हो, जो कि उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, एंड आई थिंक कि वो भी ऐसा ही एक इंसान चाहते हैं. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ये आपकी तरह इतने अकेले नहीं होंगे, इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, इनसे काफ़ी लोग बात करते होंगे, बट अगर आपकी इनसे बात होती है आगे चलकर, आप अलाउ करते हो उनको और आप लोग की आगे बात बढ़ती है, तो आपको पता चलेगा कि वो सब लोग ना बस लोग थे, इनका कोई मतलब इनके हिसाब से कोई इनका इतना करीबी नहीं था. ये कितनी अच्छी पोजीशन पे है, या फिर अगर ये इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं भी है तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि सबसे बात कर लेते हैं, सबसे अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, बट वो तो ना क्लोज्ड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप ऐसा कोई भी नहीं है इनका. तो आपको पता चलेगा ये भी आपके ही जैसे हैं, बस आपका साफ साफ दिखता है क्योंकि आप इतने लोगों के साथ इंडल्ज ही नहीं करते. वो करते हैं बट यू नो व्हाट, अपने अंदर एक बाउंड्री है उनके, जो किसी को पार होने देते नहीं है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ ऐसे ही काइंड ऑफ पर्सन ढूंढ रहे थे, पर आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि नो यार ये तो बहुत ही लाइक एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन है, बट ऐसा है नहीं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हो वैसा ही काइंड ऑफ पर्सन वो ढूंढ रहे थे, और वैसे ही काइंड ऑफ पर्सन वो कहीं ना कहीं है भी. सो दैट्स वाई वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में. या सो एक ऑफ़र तो आ रहा है, एंड ही और शी इज़ वेरी इमोशनली मैच्योर पर्सन, या और अगर आपके अभी तक ऐसे लोग रहे हैं ना आपकी लाइफ में जो शायद फीलिंग्स तो हैं बट अपनी ईगो के चलते बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़े कम एक्सप्रेसिव लोग हैं या इमोशनली अनअवेलेबल लोग हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता. ही और शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव. अगर वो आपको पसंद करते हैं, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता. वो फुल्ली एक्सप्रेसिव है आपके सामने, फुल्ली एक्सप्रेसिव. या मतलब जो फीलिंग्स जो है अंदर वो है मुँह पर. मतलब ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स है बट इमोशनली अनअवेलेबल रहना, फीलिंग्स है बट ईगो के चलते एक्सप्रेस ना करना कि पहले ये करेगी या पहले ये करेगा. नहीं, उनको है कि अगर मेरे को है तो मैं कर दूंगा, जैसे क्या कर दूंगी. देखो जैसे कि यहाँ पे भी आया कि वो यहाँ पर आ रहे हैं क्लैरिटी के लिए, कि अब जैसे उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो वो अब आ रहे हैं, उनको जानना है कि अब है क्या, मतलब उनको आपकी तरफ से जानना है, राइट. तो मैंने बोला ना बहुत एक्सप्रेसिव इंसान है, वो आएंगे, पूछेंगे, आपकी फीलिंग्स जानेंगे, अगर वो म्यूचुअल होंगी तो कंटिन्यू होगा, या फिर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कंटिन्यू होगा, नहीं होगा तो ठीक है, इट्स ओके. सो दैट्स काइंड ऑफ पर्सन. मतलब उनको नहीं है ऐसा कि तुम आओ पहले या मैं मतलब तभी मैं अपने आप को ओपन अप करूँगा, नहीं. उनके मन में है, उन्हें क्लैरिटी ज़्यादा पसंद है लाइफ में, पीस ज़्यादा पसंद है, उन्हें ये सब ईगो खेल वाला क्योस पसंद नहीं है, उनको सीधी सीधी बात पसंद है. सो या वेरी पीसफुल पर्सन, या और ऐसे लोग सही भी होते हैं लाइफ में, राइट. या सो that was a reading. I hope this resonate and it helps, and जिसके लिए भी है I don't know, बट यहाँ पे मेरे को ऐसी कोई गाइडेंस नहीं आई है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको रिजेक्ट करना चाहिए, सच में नहीं आई है. नॉट इवन अ सिंगल कार्ड, और ना मैं निकालूंगी क्योंकि मुझे ऐसी गाइडेंस आई नहीं है. तो आई थिंक ये आपके ऊपर है, या तो आपको ऐसे इस इंसान के बारे में पता है ऑलरेडी, और अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा. सो या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर ही है. तो yeah, that was a reading. I hope this resonate and it helps, and if it helps please do like, comment, share, subscribe, and also comment. क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, एंड मेरा दिन बन जाता है. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप व्हाट्सअप पे गिवन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, या फिर आप गिवन ईमेल ID है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आप पे बुकिंग के लिए ईमेल भी कर सकते हो.